देश से वीआईपी कल्चर खत्म किया जा रहा है। यह सुनते सुनते आपका कितना समय बीत गया, सोचिए एक बार। अच्छा, कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के नाम पर सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ साथ तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के गाड़ियों से बत्ती उतरवा दिया था। अरे वो लाल वाला बत्ती जो मंत्री जी लोगों के गाड़ी पर ऊपर लगा होता था। मुझे लगता है वो बहुत ठीक हुआ था, लेकिन क्या इतने भर से वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया है? यहां सबसे पहले मैं यह साफ कर देता हूं कि किसी वीआईपी को सुरक्षा दिया जाए, इससे मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वीआईपी को है? क्या किसी आम आदमी को सुरक्षा का अधिकार नहीं है? अच्छा, एक और बात कि कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि खुद के ऊपर गोली चलवाकर लोग अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। एक बार महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे वो घटना याद है। एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले नेताजी ने खुद की गाड़ी पर गोली चलवा दी थी और उसी के आधार पर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हालांकि उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई और पुलिस की जांच में वे पकड़ लिए गए। आज के इस वीडियो में बात होगी कि क्या केवल खास लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी ही सरकार की है? क्या आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और अगर है तो फिर सरकार उससे इतनी लापरवाही क्यों करती है? आपको वह सारे आंकड़े जानने चाहिए जो एक खास को खास बनाती है और आम को आम। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम बोलेगा बिहार, जो हर सप्ताह के रविवार को आता है। अच्छा, एक बात बताइए कि सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है या नहीं होती है? यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इन पिछड़े राज्यों में ही सबसे ज्यादा वीआईपी रहते हैं तो आपको कितना विश्वास होगा? चलिए अब आपको बता देते हैं कि बंगाल, पंजाब और बिहार में सबसे अधिक वीआईपी को सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है। बंगाल और बिहार पर नजर डालें तो दोनों ही राज्य काफी पिछड़े हुए हैं। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प बात आपको बता देते हैं। कई बड़े अधिकारी ऐसा मानते हैं कि अगर पुलिस सुरक्षा वास्तविकता को ध्यान में रखकर दी जाए तो किसी भी राज्य में वीआईपी की संख्या कुछ 100 से अधिक नहीं होगी, लेकिन यह संख्या हजारों में चली जाती है। दरअसल सुरक्षा देने के पीछे का कारण होता है उस व्यक्ति के जान को कितना खतरा है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस चीज का अध्ययन करती हैं कि उस व्यक्ति के जान को कितना खतरा है और किस प्रकार के लोगों से है। उसके बाद यह निर्धारित किया जाता है कि उस व्यक्ति को किस लेवल का सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन यह हो गई रटी रटाई बात। अगर आप भी इस पर यकीन करते हैं तो शायद आप काफी समय से सरकारी सिस्टम के आगे मात खा रहे हैं। दरअसल सुरक्षा का मिलना या ना मिलना आज के दौर में राजनीति पर निर्भर हो चुका है। राजनीति के हिसाब से सत्ता पक्ष किसको सुरक्षा मुहैया कराना चाहता है और किससे सुरक्षा वापस लेना चाहता है, इसका निर्णय लेता है। पिछले कुछ सालों के दौरान आपने कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी सुरक्षा अचानक से सत्ताधारी पार्टी से अदावत के बाद छीन ली गई। कई सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनको अचानक से सुरक्षा मिल गई जब वह सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष में कुछ बयान दे देते हैं। इसलिए आज के दौर में किसको सुरक्षा मिलेगा और किसको नहीं, इस पर सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेती, बल्कि उसमें सत्ता का खुला हस्तक्षेप जरूर होता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में तो व्यक्ति के दबदबे का अंदाजा उसके साथ चल रहे बंदूकों से लगाया जाता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ जितनी ज्यादा सरकारी सुरक्षा है वह उतना ज्यादा दबदबा वाला व्यक्ति है। वैसे हम यहां बात तो सरकारी सुरक्षा की कर रहे हैं, लेकिन यूपी, बिहार जैसे राज्यों में अगर सरकारी सुरक्षा ना मिले तो नेताजी लोग अपने साथ 4 प्राइवेट बंदूकधारियों को लेकर भी घूमने से गुरेज नहीं करते हैं। अच्छा, अब आपको किस राज्य में कितने वीआईपी और उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, इसका एक आंकड़ा बता देते हैं। सारे राज्यों का बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन 3-4 सबसे ज्यादा वीआईपी वाले राज्यों को सुन लीजिए। पहला नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, दूसरे नंबर पर है पंजाब और तीसरे नंबर पर बिहार। 2018 में पश्चिम बंगाल के अंदर 2769 वीआईपी लोगों को सुरक्षा दी गई थी, जो 2019 में बढ़कर 3142 तक पहुंच गई। 2018 में जहां 5318 जवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे, वे भी 2019 में बढ़कर 6247 हो गए। पंजाब के अंदर 2018 में 2522, तो वहीं 2019 में 2594 लोगों को सुरक्षा मिली हुई थी।
पंजाब में 2018 के दौरान कुल 7,834 पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में तैनात थे, तो 2019 में यह आंकड़ा मामूली घटकर 7,714 पर आ गया। अच्छा, अब आइए बिहार पर। 2018 में कुल 4,677 वीआईपी लोगों को सुरक्षा मिला हुआ था, जो 2019 में घटकर मात्र 2,347 पर आ गया। अब आप यहां अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मौजूदा समय में राजनीति को ध्यान में रखकर सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। 2017 में 3200 वीआईपी पर 6,248 पुलिसकर्मी तैनात थे। जिस 2017 में 3200 वीआईपी लोगों को बिहार सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी, उसी 2017 में बिहार के अंदर कुल पुलिसकर्मियों की संख्या महज 77,000 के आसपास थी। मैं महज क्यों बोल रहा हूं, इसे भी समझने की जरूरत है। बिहार की आबादी उस समय 11 करोड़ के पार हुआ करती थी, तो अगर इस हिसाब से देखें तो औसतन 1500 लोगों पर केवल एक पुलिसकर्मी की तैनाती थी, लेकिन 3200 वीआईपी लोगों का सरकार पूरा ख्याल रख रही थी। 2019 में भी बिहार के अंदर 5,611 पुलिसकर्मी केवल वीआईपी की सुरक्षा में तैनात थे। 2018 में यह बताया गया था कि बिहार पुलिस अपने कुल क्षमता का 12% केवल इन वीआईपी की सुरक्षा में लगा देती थी। अब अंत में आपको साफ कर दें कि हम वीआईपी की सुरक्षा को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शर्त यह रहनी चाहिए कि यह सुरक्षा राजनीति से प्रेरित ना हो। इसके अलावा वीआईपी के साथ साथ सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह आम आदमी को भी सुरक्षा मुहैया कराए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ 1500 लोगों पर एक पुलिसकर्मी मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ राजनीति से प्रेरित होकर सरकार हर किसी को वीआईपी की श्रेणी में शामिल करती रहे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।